अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद काशान है। लर्न केमिस्ट्री विद काशान के चैनल पर आपको खुशामदीद किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई से नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। आज हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको हम शॉर्टली एमओटी भी बोलते हैं, लेकिन इससे पहले हम एमओटी से पहले हम वीपीटी और वेस्पर थ्योरी पढ़ चुके हैं। वीपीटी का मेन जो वीक पॉइंट है वो क्या था कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो हमारे पास मॉलिक्यूल्स उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, आया कि वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं। इन जो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर को वीपीटी एक्सप्लेन नहीं कर सकी, जिसकी वजह से हमें क्या है ये नई थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारे पास आई। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या थी कि ये जो हमारे पास एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं उसके नतीजे में हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उन मॉलिक्यूल्स का बिहेवियर आया कि वो पैरामैग्नेटिक होंगे, डायमैग्नेटिक होते हैं, उनका बिहेवियर मैग्नेटिक फील्ड पे क्या होता है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसके मेन पोस्टुलेट्स हैं। सबसे पहले इसके मेन पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि पहला पोस्टुलेट्स क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कि जब भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि जब एटम्स के आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उसके नतीजे में हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। आपको पता है कि जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसके नतीजे में क्या है हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अगर कंबाइन कर रहे हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो ये मतलब इसका पहला पोस्टुलेट्स है। इसका जो दूसरा पोस्टुलेट्स है वो क्या है हमारे पास कि number of molecular orbital produced is equal to the number of molecular orbitals combined। कि जितने हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही हमारे पास क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होते हैं। अगर हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अगर हमारे पास 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या है वो 4 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। ये इसका सेकंड पोस्टुलेट था। इसका थर्ड पोस्टुलेट क्या है कि हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर बॉन्डिंग एंड हाफ आर एंटी बॉन्डिंग। कि जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करते हैं, उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आगे दो टाइप्स होती हैं कि हाफ जो होंगे वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, हाफ क्या होंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कि अगर मेरे पास सपोज 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए उसके नतीजे में मेरे पास क्या है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। उन 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से हाफ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, हाफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अगर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं तो इसका मतलब क्या है 3 हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 3 हमारे पास क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। अब ये देख लेते हैं कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल असल में होते क्या हैं। तो ये हमारे पास क्या है ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है, और वो क्या होती है जब अगर उसकी एनर्जी कम है तो वो हमारे पास क्या है वो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि जिस एटम या मॉलिक्यूल्स की जितनी एनर्जी कम होती है वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है। क्योंकि हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये क्या है इनकी एनर्जी कम होती है तो इसको हम क्या बोल देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होते हैं लो एनर्जी होते हैं और ये स्टेबल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। और इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है सेंटर में होती है। बच्चे ये हमारे पास ये देखें 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल है, टोटल कितने हैं 6 एटॉमिक ऑर्बिटल। 3 ये एटॉमिक ऑर्बिटल और 3 ये हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल, टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये जब आपस में इंटरमिक्स करेंगे ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। उसमें हमने पढ़ा है कि हाफ जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे, कि टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल है तो हमारे पास क्या है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। उसमें हाफ जो है वो 3 हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ये हमारे पास क्या है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी क्या होती है कम, तो ये हम इसके एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे की तरफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास क्या है एनर्जी ऑर्डर है, ये एनर्जी ऑर्डर इस तरह ऊपर की तरफ एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स, ये हमारे पास 3 जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गई। इनकी एनर्जी कम होती है, जब किसी की एनर्जी कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हमारे पास जो 3 ऑर्बिटल हैं ये हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी चूंकि ये एटॉमिक ऑर्बिटल से ऊपर की तरफ हमने ड्रा किया, एनर्जी ऑर्डर ऊपर की तरफ है तो इनकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
इसके बाद हमारे पास है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे रखते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी कम है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। जब इनकी एनर्जी ज्यादा है तो ये हमारे पास क्या है, अनस्टेबल मॉलिक्यूल होंगे। ये कौन से ऑर्बिटल होंगे, ये अनस्टेबल ऑर्बिटल होंगे। अब यहाँ पे हम देखें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चे सेंटर में पाई जाती है। कि ये हमारे पास ये दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि दो हमारे पास ये दो s के ऑर्बिटल हैं। ये हमारे पास क्या है, ये 2s का एक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास दूसरा 2s का ऑर्बिटल है। ये आपस में क्या है कि दो एटम आपस में करीब आए। अब ये ऐसे करीब आए कि एक एटम का ये जो है इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका पॉजिटिव, ये न्यूक्लियस है। इसी तरह ये इसका इलेक्ट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। कि ये इस तरह आपस में करीब आए कि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन्स इनके पेयर्ड हो गए और न्यूक्लियस क्या हो गए, कॉर्नर की तरफ। न्यूक्लियस इनसे दूर चले गए, इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेंटर में आएंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है, जैसा कि हमने ये नीचे ड्रा किए हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो हमारे पास क्या होते हैं कि ये दो एटम्स हैं, ये 2s, ये हमारे पास क्या है 2s का कोई भी ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। अब उसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन ये इसका है, ये इसका न्यूक्लियस है, एक ये इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे एटम का न्यूक्लियस है। अब ये हमारे पास क्या होता है कि ये एटम्स आपस में इस तरह करीब आए कि इनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक दूसरे से दूर चले जाएं, रिपेल हो, और हमारे पास जो यहाँ पे क्या है, एटम्स के न्यूक्लियस आपस में करीब आ जाएं। जब एटम के न्यूक्लियस करीब आ रहे हैं तो हमारे पास वो एटम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से क्या होती है, इनकी एनर्जी ज्यादा चली जाती है और इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपस में पेयर्ड अप नहीं होते। अब यहाँ पे जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कॉर्नर हो जाती है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, टुवर्ड्स कॉर्नर की तरफ हो जाती है। ये एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे ये किनारे की तरफ चले गए हमारे पास। जबकि यहाँ पे देखें ये हमारे पास दो एटम्स क्या थे, ये आपस में इस तरह कंबाइन किए कि इनकी स्पिन क्या होगी, ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए। अब यहाँ पे देखें कि एक बात है, मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों क्या है, नेगेटिवली चार्ज, दोनों एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। लेकिन हमारे पास ये क्या है, इनकी इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट होगी तो उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। इस वजह से यहाँ पे ये जो है एटम जो है वो पेयर्ड अप हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और जहाँ पे रिपल्शन नहीं होती जिसकी वजह से इनकी एनर्जी क्या होती है, कम हो जाती है, एटम स्टेबल हो जाता है, जिसको हम यहाँ पे क्या है नीचे की तरफ ड्रा करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 बन गए, और ये 3 क्या बन गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। टोटल हमारे पास 6 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे थे। मैंने अभी आपको कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करते हैं उतने ही हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। इसके बाद है हमारे पास चौथा जो इसका पास्टुलेट्स है वो बॉन्ड ऑर्डर, कि जब एटम्स आपस में कंबाइन करके हमारे पास मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो गए, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन किए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस हो गए। वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो उसके दरमियान जो बॉन्ड होंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के जरिए। बॉन्ड ऑर्डर की डेफिनेशन क्या है कि जो एटम या मॉलिक्यूल्स जितने बॉन्ड बना सकता है वो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। हाइड्रोजन एक बॉन्ड बना सकती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक। ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना सकती है, 2 बॉन्ड बना सकती है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। इसी तरह हमारे पास जो नाइट्रोजन है वो क्या है, 3 बॉन्ड बना सकती है, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3। अब इस बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास फार्मूला है कि इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि ये जिनकी एनर्जी कम की थी हमने, जिसको हमने क्या बोला था, ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स हैं। इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको माइनस करना है किससे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चे ये देखें, ये स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हमने माइनस करना है जितने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसको डिवाइड कितने से कर देना है, 2 से। तो ये हमारे पास अगर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कि इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास क्या है, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ये किसी भी एटम्स का या किसी मॉलिक्यूल का आप बॉन्ड ऑर्डर किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसके बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनस जो है वो उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उसको डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका ये मॉलिक्यूल या एटम का बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है
कि कोई एटम या मॉलिक्यूल कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद हमारे पास है इसका फिफ्थ पोस्टुलेट, वो क्या है हमारे पास, हेड ऑन अप्रोच। वो हमारे पास हेड ऑन अप्रोच क्या है कि एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अगर तो वो एटम इस तरह कंबाइन कर रहे हैं कि उनके हेड क्या है, एक दूसरे से कंबाइन कर रहे हैं। सपोज ये दो एटम है, ये इस तरह करीब आए कि इनके हेड क्या है, आपस में मैच कर गए, ये इसका क्या है, हेड। अगर हेड टू हेड एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, हेड टू हेड हमारे पास ओवरलैप हो रही है, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होते हैं। यहाँ पे बच्चे अगर हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप होगी तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये सिग्मा से हम इसको इस सिंबल से इसको शो करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। अगर हमारे पास साइड, ये क्या है, एटम्स की साइड है, ये एटम्स इस तरह ओवरलैप कर रहे हैं कि इनकी साइड क्या कर जाए, आपस में ओवरलैप कर जाए, तो साइड टू साइड ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड क्रिएट्स होते हैं। बॉन्ड्स के हमारे पास दो टाइप्स हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। अगर हेड टू हेड ओवरलैप हो रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करता है। अगर हमारे पास जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या है, पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं। तो ये हमारे पास हेड टू हेड ओवरलैप होगी, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होगी। अगर हमारे पास साइड बाय साइड ओवरलैप हो रही है, तो हमारे पास इसके नतीजे में क्या है, ये पाई बॉन्ड क्रिएट होते हैं। और पाई बॉन्ड को किससे शो करते हैं, ये पाई बॉन्ड का सिंबल है, ये सिग्मा बॉन्ड का सिंबल है। अब हमने ये इसके पोस्टुलेट्स पढ़ लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी डिफरेंस है। जिस तरह कि हमने क्या कहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। एक की एनर्जी कम होती है जिसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, एक की एनर्जी ज्यादा होती है जिसको हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब ये एनर्जी जो डिफरेंस है, एनर्जीज ऑर्डर है, ये हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये एनर्जीज ऑर्डर हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल का वो किस तरह होता है। कि ये देखें हमारे पास, ये बच्चे ऑक्सीजन का हम जो है ना, ये जो डायग्राम है, ये हमारे पास ऑक्सीजन और फ्लोरीन मॉलिक्यूलर फॉर्मेशन के, जो हमारे पास ऑक्सीजन या फ्लोरीन का कोई मॉलिक्यूल है, वो क्या है, आपस में दो ऑक्सीजन या दो फ्लोरीन आपस में कंबाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, उसका मॉलिक्यूल बन जाता है। और एटॉमिक ऑर्बिटल ऑक्सीजन और फ्लोरीन के आपस में कंबाइन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर देंगे, पास कर देंगे। अब हमारे पास क्या है कि इसका हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2। तो 1s2 में पहला शेल तो कंप्लीट हो गया क्योंकि उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास क्या है, ये सेकंड इसका जो शेल है, जो इसका वैलेंस शेल भी कहलाता है, वो उसके क्या है, ये 2s का एक एटॉमिक ऑर्बिटल आया एक ऑक्सीजन की तरफ से, ये दूसरी ऑक्सीजन की तरफ से क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल आया ऑक्सीजन का। ये आपस में ओवरलैप करेंगे 2s ऑर्बिटल। क्योंकि ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने प्रोड्यूस हो जाएंगे, दो। वो क्या हो जाएंगे, एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल देंगे और दूसरे को हम क्या बोल देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये जिसकी एनर्जी कम होगी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी ये हमारे पास क्या है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 2s का जो हमारे पास ऑक्सीजन का है, कि ये हमारे पास ऑक्सीजन के, अगर मैं ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ऑक्सीजन क्या है, इसका 8 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2px 2py और 2pz। ये हमारे पास कैसे बनता है कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, 4 5 6 7 और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, ये तो हमारे पास शेल कंप्लीट हो गया 1s, तो ये क्या है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या है कि ये एक ऑक्सीजन का है, ये इसका वैलेंस शेल है, ये 2s, ये दूसरी ऑक्सीजन का जो हमारे पास क्या होगा, ये दूसरी ऑक्सीजन है, ये इसका 2s ऑर्बिटल इससे ओवरलैप करेगा, जो कि हमारे पास क्या है, ये 2s ओवरलैप किया, हमारे पास क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, तो दो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कह देंगे, दूसरे को हम क्या बोल देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे क्या है, ये 2s के हमने ये कर लिया, क्योंकि 2s की एनर्जी कम होती है, तो हमने जो इस p ऑर्बिटल से क्या है, इसको नीचे लिखा है। अब हमारे पास क्या है, ये p ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होती है, कि दूसरा ऑक्सीजन है उसका 2px और 2py और क्या है, इसका 2pz ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक इसमें और एक इसमें। ये हमारे पास क्या है, 2px से ओवरलैप करेगा, ये हमने लिख दिया, एक ऑक्सीजन का 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल, ये हमारे पास दूसरी ऑक्सीजन का 2px 2py और 2pz ऑर्बिटल।
ये क्या है, ये आपस में 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, 3 एक ऑक्सीजन के 3 दूसरी ऑक्सीजन के आपस में इंटरमिक्स करेंगे, तो हमारे पास जो इंटरमिक्स करने के नतीजे में हमारे पास क्या है, ये 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस होंगे। 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 1 2 3, और 3 क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है हम इस एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है तो उसको हम क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा सा नीचे की तरफ लिखते हैं। ये हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नीचे की तरफ लिखा है। अब हमारे पास क्या होता है कि ये आपस में कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या है कि ये 2px ऑर्बिटल क्रिएट हो जाता है, 2py 2pz। लेकिन अगर बच्चे हम देखें कि 2px 2py और 2pz कि ये तीनों की एनर्जी क्या होती है सेम, कि हमारे पास ये डीजनरेट ऑर्बिटल होते हैं। डीजनरेट ऑर्बिटल कौन से होते हैं जिनकी एनर्जी क्या होती है सेम, उसको हम क्या बोलते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। अब इसको हमारे पास यहाँ पे देखें कि हमारे पास इनकी एनर्जी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि हमारे पास 2px की एनर्जी थोड़ा सा कम है तो हमने इसको नीचे लिखा, 2py और 2pz की एनर्जी दोनों के बराबर है तो इसको हमने 2px से ज्यादा है तो हमने इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखा हुआ है। लेकिन पहले हमने पढ़ा हुआ है कि ये हमारे पास तीनों क्या होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल। अगर हम इसको स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के जरिए अगर हम इसको देखें तो हमारे पास क्या है कि ये 2s की जो हमारे पास 2px है इसकी एनर्जी कम होती है, इस वजह से हम इसको नीचे लिखते हैं, और हमारे पास 2py और 2pz की एनर्जी क्या होती है इक्वल होती है तो हम इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। जब ये क्या है ये आपस में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल प्रोड्यूस होते हैं, हमारे पास क्या है जो 2px ऑर्बिटल है वो x एक्सिस पे होता है तो वो हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सिग्मा 2px ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है 2py और 2pz, क्योंकि ये हमारे पास पैरेलल कंडीशन में होते हैं तो ये हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे 2py और 2pz, तो इसको हम क्या लिख देते हैं पाई 2py और ये क्या हो जाएगा पाई 2pz। ये हमारे पास क्या हो गए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमारे पास आते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम इसी तरह कि हमारे पास अगर सिग्मा 2px की एनर्जी कम है तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें सिग्मा 2px की एनर्जी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz। अब इसको जो हमारे पास ये स्टार हमने लिखा है ये हमने क्यों लिखा है क्योंकि हमारे पास जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर हम कुछ नहीं लिखते, जो एंटी बॉन्डिंग है उसको हम किससे शो करते हैं स्टार से। तो ये हमारे पास क्या है पाई 2py और पाई 2pz, ये चूंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है तो इसको हम किससे शो कर देते हैं ये स्टार से। पाई स्टार 2py और ये पाई स्टार 2pz इनकी एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार 2px ऑर्बिटल से। तो इससे क्या है हम 2p पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pz को हम थोड़ा सा नीचे लिखते हैं और पाई सिग्मा स्टार 2px को हम ऊपर की तरफ लिखते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टूडेंट ये तो थी हमारे पास कि किसकी फॉर्मेशन, अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की डिस्कस कर रहे हैं, किसकी अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर थी। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं वो हमारे पास क्या है बेरिलियम बोरोन और नाइट्रोजन, मतलब ऐसे एलिमेंट जो कि क्या है जिनका एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, वो हमारे पास क्या है ये बच्चे दूसरी डायग्राम है। दूसरी डायग्राम में वो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर 7 या 7 से कम है, तो उनके केस में हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कि उसमें डिफरेंस क्या होता है कि ये हमारे पास क्या है 2s के ऑर्बिटल, ये दूसरा 2s के ये आपस में कंबाइन करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। एक को सिग्मा जो है 2s बोल देंगे और दूसरे को हम क्या बोलेंगे क्योंकि वो एंटी बॉन्डिंग है तो उसको क्या बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s। अब यहाँ पे बच्चे देखें कि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो सिग्मा स्टार 2s है, अगर हम किसकी फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं ये बेरिलियम बोरोन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, उसमें क्या होता है कि ये सिग्मा स्टार 2s ये हमारे पास क्या है ये सिग्मा 2px से ओवरलैप कर देता है। जब ओवरलैप करता है ये 2s ऑर्बिटल ये इस ऑर्बिटल से 2px ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हमने क्या कहा था अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्रिएट करते हैं आपस में ओवरलैप, तो एक क्या होगा बॉन्डिंग उसकी एनर्जी कम होती है, दूसरे की क्या होती है एनर्जी ज्यादा होती है। तो ये हमारे पास जब ये दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप किए हैं तो क्या है ये बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे, इसकी एनर्जी कम हो जाती है और जिसकी एनर्जी क्या होती है सिग्मा 2px की ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हम जो है ये सिग्मा 2px को 2py से हम ऊपर लिखते हैं। कि यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी गैप है यहाँ पे इनका एनर्जी गैप ज्यादा है,
किसका, अगर हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन के मॉलिक्यूल को देख रहे हैं तो इनका एनर्जी गैप यहाँ पे क्या है, ज्यादा, सिग्मा 2px और ये 2s सिग्मा स्टार 2s के इलेक्ट्रॉन का। लेकिन हमारे पास जो अगर बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल में अगर हमने इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखी तो ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, कम है। यहाँ पे देखें ये एनर्जी डिफरेंस इतना ज्यादा है और यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या है, सिर्फ इतना सा एनर्जी डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दो ऑर्बिटल इसमें ओवरलैप कर देते हैं। जब ओवरलैप करते हैं एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा जो कि सिग्मा स्टार 2s, एक क्या हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा, ये सिग्मा 2px। तो सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग है तो इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं और ये पाई 2py और पाई 2pg की एनर्जी कम हो जाती है, सिग्मा 2px की एनर्जी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, अगर हम बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन का केस स्टडी कर रहे हैं तो ये इसमें सिर्फ हमारे पास जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 7 से लेस है, ये सिर्फ उसमें हमारे पास जो है वो ओवरलैपिंग होती है। अगर हमारे पास 7 से ज्यादा है वो क्या थे, हमारे पास ऑक्सीजन इसका 8 एटॉमिक नंबर है, फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है, 7 से ज्यादा एटॉमिक नंबर है तो उसमें हमारे पास क्या है, एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से उसमें ओवरलैपिंग नहीं होती और उसमें क्या है सिग्मा 2px की एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू पाई 2py और पाई 2pg से। अब हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन के क्या है, एनर्जी गैप कम होने की वजह से ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या है सिग्मा 2px की एनर्जी ज्यादा हो जाती है पाई 2py और पाई 2pg ऑर्बिटल से। अब हमारे पास क्या है कि ये तीन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और तीन हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बच्चे ये जो ओवरलैप थी ये सिर्फ यहाँ पर होती है सिग्मा 2px में, बाकी हमारे पास क्या है इनकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है तो यहाँ पे तो इतना ज्यादा एनर्जी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पे ये ओवरलैपिंग नहीं होती, बल्कि क्या है यहाँ पे जैसे हमारे पास ये हमारे पास 7 से ज्यादा जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स है जिनकी डायग्राम थी सेम इसी तरह ही उनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की डायग्राम भी वैसे ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस ज्यादा था, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस कम था तो जिसकी वजह से ओवरलैप करके और सिग्मा 2px की एनर्जी क्या हो जाती है ज्यादा एज कम्पेयर टू पाई 2py और पाई 2pg से। अब जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है मैंने कहा वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो तीन हमारे पास क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या है हम पाई से शो करते हैं और जो हमारे पास पी वाई और पी जी ऑर्बिटल है ये हमारे पास साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड क्रिएट करेंगे। जो हमारे पास 2px ऑर्बिटल है ये हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे होते हैं, एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है साइड टू हेड ओवरलैप होती है और हमारे पास क्या है सिग्मा बॉन्ड क्रिएट करते हैं। इस वजह से हम क्या है ये 2px के साथ सिग्मा लिखते हैं और पाई 2py के साथ और 2pg के साथ क्या है पाई लिखते हैं, क्योंकि ये 2py और 2pg क्या है साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। तो ये चूंकि एंटी बॉन्डिंग है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे पाई स्टार 2py और पाई स्टार 2pg, और हमारे पास जो सिग्मा स्टार 2px है इसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो हम इसको ऊपर लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास बेरिलियम, बोरॉन और नाइट्रोजन का हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर हम ये ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसका हम एनर्जी ऑर्डर देखते हैं। एनर्जी ऑर्डर क्या होता है कि हमारे पास जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये आपस में किस तरह आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप के नतीजे में हमारे पास जो एनर्जी कम होती है उसको हम कैसे लिखते हैं उसको पहले लिखेंगे, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो इनका एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा कि सिग्मा 2s की एनर्जी कम होती है उसको हम पहले लिखेंगे, इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद हमारे पास क्या है सिग्मा 2s, ये हमारे पास सिग्मा 2s है इसकी एनर्जी कम है। इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा ये सिग्मा स्टार 2s, तो इसको हमने क्या लिख दिया ये हमारे पास सिग्मा स्टार 2s हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है ये p ऑर्बिटल्स के जो एटम्स ओवरलैप करते हैं इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखेंगे। बॉन्डिंग में सबसे पहले इनके क्या आ जाएगा सिग्मा 2px, ये हमारे पास क्या आ जाएगा सिग्मा 2px। इससे ज्यादा जो एनर्जी होगी वो हमारे पास किसकी होगी पाई 2py और पाई 2pg, ये हमारे पास पाई 2py आ गया। बच्चे पाई 2py और पाई 2pg की एनर्जी सेम होती है जिसकी वजह से हमने इनको क्या है साथ साथ लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इक्वल, बाकी में हम क्या लिख रहे थे ग्रेटर देन, तो यहाँ पे क्या है 2pg दूसरा ऑर्बिटल आ जाएगा। अब इसका जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब हम क्या है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिखेंगे उसको हम क्या है
कि ये स्टार से शो करते हैं। ये क्या है, पाई टू पी वाई और पाई टू पी जी। यहाँ पे भी दोनों की एनर्जी सेम है, इसलिए ये यहाँ पे दोनों को क्या है, साथ साथ लिखा है। तो यहाँ पे जो इक्वल का साइन जो आएगा वो इक्वल का आएगा, ना कि ग्रेटर का। तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। इसके बाद जो सबसे ज्यादा एनर्जी होती है वो हमारे पास किसकी होती है, सिग्मा स्टार टू पी एक्स। तो हमारे पास क्या है, ये सिग्मा स्टार टू पी एक्स की आ जाएगी। ये हमने कौन सी डायग्राम देखी है, सिर्फ ये वाली डायग्राम, जिसमें क्या है, ऑक्सीजन और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स वो कैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट करते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाता है कि बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन का ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह बनते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन। अब उनकी डायग्राम ये हो जाएगी, ये यहाँ से, यहाँ पे एनर्जी ऑर्डर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखिए एनर्जी ऑर्डर ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले हम क्या है, ये 1s के पहले शेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिखेंगे, वो क्या हमारे पास आ जाएंगे सिग्मा 1s। उसके बाद एनर्जी क्या आती है, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये हम लिखेंगे सिग्मा 2s, ये आ जाएगा सिग्मा 2s। इसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, इसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। अब ये क्या है, ये दोनों ओवरलैप किए थे, तो ये क्या है 2px ऑर्बिटल हमारे पास ऊपर चला गया था, इसकी एनर्जी ज्यादा हो गई थी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जिसकी एनर्जी कम है, तो वो हमारे पास क्या है, पाई 2py और पाई 2pz। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि पाई 2py और इसकी एनर्जी दोनों की सेम है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इक्वल। अब आ जाएगा क्या, पाई 2pz। इसके बाद एनर्जी हमारे पास क्या है, ये सिग्मा की आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, सिग्मा 2px। अब हमारे पास क्या आते हैं कि ये हमारे पास जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उसकी लिखेंगे, वो हमारे पास क्या है कि पाई स्टार 2py और क्या है, पाई स्टार 2pz। दोनों की एनर्जी सेम है, तो यहाँ पे क्या साइन लिखूंगा मैं, इक्वल का। ये क्या आ जाएगा, पाई स्टार 2pz। और सबसे एनर्जी जो ज्यादा है वो किसकी है, वो हमारे पास सिग्मा स्टार 2px की। ये हमारे पास एनर्जी ऑर्डर है। अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो हमारे पास यहाँ पे एक चेंज आती है, वो क्या है कि हमारे पास जो सिग्मा स्टार 2s ऑर्बिटल है, इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास ये सिग्मा 2px। लेकिन यहाँ पे क्या था, सिग्मा स्टार 2s के बाद हमारे पास क्या आता है कि ये ऑर्बिटल आने की बजाय बल्कि क्या आते हैं, ये उनकी एनर्जी कम होती है। फिर हमारे पास क्या है, सिग्मा स्टार इससे ओवरलैप करके इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो ये क्या है हम बाद में लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, ये हमारे पास बेरिलियम, बोरोन और नाइट्रोजन की मॉलिक्यूल फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो उसका एनर्जी ऑर्डर ये होगा। अगर हम एनर्जी ऑर्डर पढ़ रहे हैं ऑक्सीजन, क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स का, MOT का, तो हमारे पास एनर्जी ऑर्डर क्या हो जाएगा, वो ये वाला हो जाएगा हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास है कि अगर हमारे पास इसकी एग्जांपल करते हैं कि हीलियम का मॉलिक्यूल, कि ये हमारे पास क्या है कि हीलियम का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास किस तरह क्रिएट होता है। तो ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कि 1s2 2s2। ये हमारे पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है इसके टोटल हीलियम के, तो वो क्या है हमारे पास, बल्कि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे पास क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा ये हमारे पास, ये एक 1s का इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास क्या है दूसरा 1s का इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है और 2 इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो 2 तरह के हमारे पास ऑर्बिटल बनते हैं। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरे क्या हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या लिखूंगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन इसके फिल करने हैं कि जिनकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। टोटल मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या है 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल होंगे, बाकी 2 रह जाएंगे। पहले बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो वो हमारे पास क्या है एंटी बॉन्डिंग में आ जाएंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो मेरे पास क्या है यहाँ पे आ जाएंगे। अब अगर इसका जो मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करूँ तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या मेरे पास आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने हैं 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो कितने हैं 2, डिवाइडेड बाय फार्मूले का 2। अब ये 2 से माइनस किया तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 0, और ये मैं क्या है इसको 2 से अगर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। तो हमारे पास जो बेरिलियम का मॉलिक्यूल है उसमें हमारे पास क्या है
कि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 0। तो ये हमारे पास जो बेरिलियम हीलियम का मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0। मतलब क्या है कि हीलियम हमारे पास मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि हीलियम का वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीट है, और ये नोबल गैस है, तो जिसकी वजह से इसका वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से ये हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट नहीं करती। तो ये क्या है, ये अनरिएक्टिव है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, नोबल गैसेज या इनर्ट गैसेज। नोबल गैसेज का दूसरा नाम क्या है, इनर्ट गैसेज, क्योंकि वो किसी भी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। जितने भी हमारे पास ये नोबल गैसेज हैं वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं, हमारे पास मॉलिक्यूलर स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये हमारे पास आज सारी जो थ्योरी थी, हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको बाकी लोगों से शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।